अगर कहीं पर टैटू लिखवा लो उसका, सर ने बताया है कि बोर्ड में आएगा। टैटू जानते हो? टैटू टैटू लिखवाते हैं ना बच्चे लोग, आजकल लिखवाने लगे हैं। इंक वाला टैटू लिखवा लो, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले में अपॉन लगा देना, इसके बाद इन तीनों को माइनस करना पड़ता है। माइनस माइनस, बड़े उम्मीद के साथ में क्लिक किया है ना, किया है क्लिक। इजी थी, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं थी। मैं इसको फिर से रिकैप करा देता हूँ। नोट्स बन रहे होंगे, आई होप बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। और हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि सभी वीडियो पर आयो। इन वीडियो में हम 10th क्लास का क्रैश कोर्स चला रहे हैं और आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेके चैप्टर नंबर एंड तक जाएगा। तो ऐसे ही बने रहे और वीडियो को स्किप करके ना देखें। सो फाइनली वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले भैया। तो आज की हम इस वीडियो में एलिमिनेशन मेथड को पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर एलिमिनेशन टॉपिक। ऑलराइट, तो क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन दिख ही रहा है, सेकंड इक्वेशन भी दिख रहा है। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन जो है और सेकंड इक्वेशन जो है, अपन को x के कोएफिशिएंट इसमें चेक करने हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर क्या है 2 है। इन दोनों कोएफिशिएंट्स को अपन को सेम बनाना है। अगर इन दोनों कोएफिशिएंट्स को अगर हमें सेम बनाना है तो ये देखो, एक काम करते हैं, इस 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें और 3 का नीचे कर देते हैं मल्टीप्लाई। अगर ये डिफरेंट हुए, x के कोएफिशिएंट्स अगर डिफरेंट हुए तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ये 2 का मल्टीप्लाई पूरा इक्वेशन में होगा और इस 3 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा। तो अपन को फाइनली क्या मिल जाएगा? नया इक्वेशन मिल जाएगा। 2 3 या 6x प्लस 2 2 या 4y इक्वल्स टू 2 11 का 22 और 3 का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो 6x 3 3 या 9y इक्वल्स टू 4 3 या 12। अपॉन लगा देना, एलिमिनेशन में अपॉन लगा देना। इसके बाद इन तीनों को माइनस करना पड़ता है। माइनस माइनस माइनस, ये देखो ये पॉजिटिव 6x है और ये नेगेटिव 6x है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये प्लस को मैंने रिमूव कर दिया। अब ये देखो माइनस का 9 और प्लस का 4, माइनस का 9 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस का 5y हो जाएगा इक्वल्स टू। अब इनको माइनस कर देंगे, इनको माइनस करने के बाद कितना मिलेगा? tan मिलेगा। अब y की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी? tan अपॉन -5, कैंसिल कर देना। 5 1 5 2 10। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 आ जाएगी y की वैल्यू, -2। ये माइनस ऊपर लगा देंगे। नाउ सिंपली पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन, पहले में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप पहले इक्वेशन में पुट कर दो। आपकी पहली इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। देन 3x प्लस 2, y का वैल्यू कितना आया आपका? -2 आया। -2 इक्वल्स टू 11। देन 3x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 का 4 इक्वल्स टू 11। 4 को अपन उस तरफ ले जाएंगे तो 3x बराबर 11 प्लस 4 आ जाएगा। देन 3x इक्वल्स टू 15 और x का वैल्यू 15 अपॉन 3, कैंसिल करोगे कितना मिल जाएगा? 5। ये आपकी एलिमिनेशन मेथड रही। बड़ी सिंपल मेथड थी, इजी थी, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं थी। मैं इसको फिर से रिकैप करा देता हूं शॉर्ट में। ये देखो, पहले अपन ने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बनाई, इनके कोएफिशिएंट चेक किए, इनके कोएफिशिएंट अलग अलग थे। इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना है, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर देना। इस 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन से होगा तो 6 4 22 बन जाएगा। इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे में होगा, तीनों में होगा तो ये बन जाएगा। अपॉन लगाएंगे, माइनस 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 लिख देंगे। इसके बाद ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा। इधर पर प्लस था, प्लस माइनस माइनस हो रहा था, इसीलिए प्लस को रिमूव कर दिया। माइनस का 9 और प्लस का 4, माइनस का 5 बन गया। इन दोनों को माइनस किया, tan हो गया। इसके बाद कैंसिल करेंगे, -2 आ जाएगा।
इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट में ही करो। मैंने तो फर्स्ट में करी है। फर्स्ट इक्वेशन लिख लेना है, y की वैल्यू डाल देना है -2, इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देना और x की वैल्यू 5 आ जाएगी। बड़ा ही आसान और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने उन दोस्तों को पहुंचाएं जो कि कोचिंग वगैरह नहीं जाते, तो उनके लिए जाना हेल्पफुल रहेगी। ओके, ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आज की इस वीडियो का ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा अपना। सेकंड क्वेश्चन जो कि बोर्ड पे दिख रहा है, 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। बड़ा ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो पर बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। मेरे को आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बच्चों, बड़े ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, इसको आप पहला इक्वेशन सपोज कर लो, इसको सेकंड इक्वेशन सपोज कर लो। समझ में आ रहा है? इसके बाद मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ये बताया था, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को चेक करना है। ये 3 है, इधर पर 8 है, इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना और इस 8 का मल्टीप्लाई नीचे कर देना। इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में होगा तो 8 3 24x प्लस 5 3 15y इक्वल्स टू 9 3 27 आएगा। इस 8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 8 3 24x प्लस 8 2 16y इक्वल्स टू 4 8 32। फिर ये अपॉन लगा देना है, अपॉन के बाद माइनस 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 लगा देना। ये देखो बच्चों, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। ये प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर? माइनस हो गया ना। अब ये माइनस का 16 और प्लस का 15 कितना आ जाएगा? माइनस का y आ जाएगा। माइनस का 1 आना चाहिए, वैसे तो 1y लिखने का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए अपन ने माइनस का y लिख लिया। इक्वल्स टू माइनस का 32 और प्लस का 27, इनको माइनस करोगे ना तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। माइनस का 5 आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट में नेगेटिव साइन है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। आपको y का वैल्यू मिला 5। अब इस y के वैल्यू 5 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो, तो मैं फर्स्ट में करता हूं हमेशा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 8x + 5y इक्वल्स टू 9। क्लियर? y की वैल्यू डाल दो। 8x + 5, y की वैल्यू कितनी? 5 है, इक्वल्स टू 9। देन 8x + 25 इक्वल्स टू 9। 8x इक्वल्स टू 9 - 25। 9 - 25। 8x इक्वल्स टू, आप इनको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। माइनस का 16 आएगा, लेकिन x इक्वल्स टू -16 अपॉन 8। 8 बन जाए 8 2 16, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पर x का वैल्यू निकाला और y का वैल्यू निकाला। कितना आसान क्वेश्चन था, इजी था, सिंपल था, डिफिकल्ट नहीं था, आराम से बन जाएगा। आई होप समझ में आए होंगे आपको ये दोनों क्वेश्चन। चलिए तो फिर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस का नाम सुन के बच्चे भाग जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं बनते अपन पे, सिंपल नहीं होते हैं सर, ये मत कराओ, हमें नहीं करने ये क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस नहीं करने, आसान होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल होते हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, फोकस करके पढ़ना है और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। आपको यूं झट्टे से समझ में आ जाएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। मैथ्स वाले भैया से पढ़ने के यही तो फायदे होते हैं, यही फायदे होते हैं। आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देखो, मेरे चेहरे पर मत जाओ, एकदम सीरियस चेहरा है तो उससे प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे ही ध्यान देना है। ऑलराइट, देखो ये आपको पहला इक्वेशन सपोज कर लेना, ये सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेना। पहले यार इसका जो लीनियर फॉर्म, जो जनरल फॉर्म होता है ना, लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, पहले अपन इसको उसके फॉर्म में अरेंज करेंगे। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ax + by = c, ऐसा होता है ना।
इसको अपन बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही अरेंज करने वाले हैं। चलो देखो कैसे अरेंज करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा 10? 10 से 10 को डिवाइड करोगे 1 टाइम डिवाइड होगा, और 1 टाइम का मतलब 1 एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 को डिवाइड करो 5 से, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 का मल्टीप्लाई इस y में हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई y, एक प्लस वन इक्वल्स टू 15। इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। अब देखो, अब इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना और इसमें भी करना। x इंटू 1 x, 2 इंटू वाई 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 150। 10 इधर से गायब हो जाएगा। अब x प्लस 2y इक्वल्स टू 150 माइनस 10, तो आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 140 आ जाएगा। ये आपका फाइनली फर्स्ट इक्वेशन आपने इसको बना दिया था। अब आप इसको बना लो, इसको आप थर्ड बना लो। एक काम करो, थर्ड, आपका फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन मेन इक्वेशन बन गई। और अब इसकी बारी है, अब अपन को इसको रीअरेंज करना है। कैसे करेंगे रीअरेंज? सबसे पहले 8 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। 8 और 6 का एलसीएम क्या आएगा देखो, 2 4 the 8, 2 3 या 6, 2 2 the 4 and 3, 2 1 the 2 and 3, and 3 1 the 3, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3, 3 2 the 6, 6 2 the 12, 12 2 the 24। LCM will be 24। आपका LCM आ गया 24। LCM 24 आ जाने के बाद 24 को 8 से जब डिवाइड करोगे 3 टाइम्स डिवाइड होगा। कितने टाइम्स? 3। तो 3 का मल्टीप्लाई आप इस एक्सिस से कर देना, फिर ये प्लस लगाना, 24 को डिवाइड करना फिर 6 से। 6 4 दैट 24 होता है ना, 4 का मल्टीप्लाई इस y से कर देंगे, 4y इक्वल्स टू 15 आएगा। क्लियर है बात? इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, माथे में घुस गया होगा बड़े शानदार तरीके से। अगर दिमाग के अंदर ये बातें चली जा रही है तो लाइक करो जल्दी फटाफट। अब आगे देख लो, 24 का मल्टीप्लाई 15 से कर देना, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई 24। 24 का मल्टीप्लाई 15 से कर दो, 5 4 the 20 कैरी आई 2, 5 2 the 10, 12, 4 2 0 6 3, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। आपका ये बन जाएगा फोर्थ इक्वेशन। अब आपकी भैया ये मेन इक्वेशंस बन चुकी हैं जिनसे आपको एलिमिनेशन शुरुआत करनी है। आपकी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इसको आप इसके नीचे रख लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 140। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी। क्लियर है? मैंने बताया था कि इनके कोफिशिएंट्स का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 1 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाली इक्वेशन से कर देना, इस 3 का मल्टीप्लाई आप नीचे वाली इक्वेशन से कर देना। 1 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा ना फर्क, मतलब 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360 ही आएगा। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 4 3 12 का 2 कैरी आई 1, 420 आएगा। अब क्या करना है, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस। क्लियर है? ये देखो, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का 6 और प्लस का 4 कितना आ जाएगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू, इनको भी माइनस करोगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 40 एंड 20 60 आ जाएगा। माइनस का 60 इसीलिए क्योंकि नेगेटिव है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 या 6 एंड 0, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। y का वैल्यू 30 आ जाएगा। अब y की वैल्यू जो आपकी 30 आई है वो किसी भी इक्वेशन में डाल देना, इसमें डाल देना चाहे इसमें डाल देना। अभी छोटी सी इक्वेशन कौन सी दिख रही है, थर्ड दिख रही है, तो थर्ड में डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, x प्लस 2y, y की वैल्यू कितनी है 30 इक्वल्स टू 140, तो x प्लस मल्टीप्लाई कर दो 60 इक्वल्स टू 140।
तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 140 माइनस 60। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस कर दो 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80। आपने यहाँ पर x का वैल्यू भी निकाल लिया और y का वैल्यू भी निकाल लिया। बड़ा ही आसान और सिंपल क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। ऑलराइट, नोट्स बन रहे होंगे, आई होप बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। और हाँ बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए सोचा है कि एक टेलीग्राम चैनल बनाने का सोचा है। तो टेलीग्राम चैनल पे हम क्या किया करेंगे कि सर के जितने भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया करूंगा। तो आप उधर से नोट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी करना है, फिर आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। बड़ी आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे और नोट्स भी आप लोगों के पास हो जाएंगे। तो मैंने ऐसे सोच कर रखा है। और आप बता दीजिए कि मेरे को करना क्या चाहिए, कमेंट करके बता दो। सर वहां पर कमेंट्स आपकी देखते रहते हैं। ऑलराइट, तो बोर्ड पर एक नया क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, वैसे अगर समझने के बाद ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि x और y वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। अगर x और y वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाएंगे तो ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। डिफरेंट क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, एनसीईआरटी वाला नहीं है, पहले बता दिया ये मैंने, एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन। तो बच्चों आपको बड़े ध्यान से समझना है और बड़े ही अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में नीचे डिनोमिनेटर में एक्स वाई आ चुके हैं। अभी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन किए वो सारे एक्स वाई सब ऊपर थे। अगर एक्स वाई नीचे आ जाता है, जैसे इधर पर लिखा हुआ है 1/x, तो अपन 1/x को मान लेते हैं, लेट 1/x इक्वल्स टू u सपोज कर लो। इसको क्या सपोज कर लो, u सपोज कर लो 1/x को, और 1/y को v सपोज करना पड़ेगा। चलो सपोज कर लेते हैं। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 1/x का प्लेस पर u लिख देंगे तो u/2 आ जाएगा। 1/x की प्लेस पर u आ गया और नीचे 2 था तो नीचे 2 लगा दिया, माइनस 1/y की प्लेस पर लिख देंगे v इक्वल्स टू -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। तो u माइनस 2v इक्वल्स टू -2, ये आपका पहला इक्वेशन बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब इस वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। 1/x की प्लेस पर u लिखना है, प्लस 1/y की प्लेस पर v लिखना है। 1/y की प्लेस पर v लिखना है और नीचे 2 तो ऑलरेडी है तो लिख देंगे इक्वल्स टू 8 लगा देंगे। इस q का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देना और इसमें भी कर देना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2u प्लस v इक्वल्स टू 16। क्लियर हो गया, ये आपका बन जाएगा सेकेंड इक्वेशन। आप इस सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे रख लेना, या फिर फर्स्ट इक्वेशन को रख लो यार इसके नीचे। u प्लस u माइनस 2v इक्वल्स टू -2, ये आपका पहला इक्वेशन है, राइट। अब देखो मैंने बताया था कि कोफिशिएंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, वही सेम टू सेम आ जाएगा। 2u प्लस v इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। अभी इसका 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2u माइनस 4v इक्वल्स टू -4। अब माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस हटा देना बच्चों, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 5v इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हट जाएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो 20 आएगा। 5 × 5 4 × 20, तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। v का वैल्यू 4 आ गया। अब v की वैल्यू 4 आ जाने के बाद क्या करते थे, जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ कि v की वैल्यू आ जाने के बाद हम क्या करते थे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते थे। मतलब ये दोनों जो आपकी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन है आप किसी में भी पुट कर सकते हो। लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, u माइनस 2v इक्वल्स टू -2, u माइनस 2, v कितना है 4 है, इक्वल्स टू -2, तो u माइनस 4 to the 8 इक्वल्स टू -2, देन u इक्वल्स टू -2 एंड प्लस का 8, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। आपने u का वैल्यू निकाल लिया और v का भी वैल्यू निकाल लिया। v का कितना निकाला आपने, 4 निकाला।
u और v का वैल्यू आप निकाल चुके हो, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में u और v का वैल्यू तो नहीं निकालना था, आपको इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी थी। तो आपको ध्यान होगा शुरुआत में हमने 1/x को u सपोज किया था। क्या सपोज किया था? Therefore 1/x इक्वल्स टू u सपोज किया था। अभी u का वैल्यू आ चुका है तो u का वैल्यू वापस डाल दो, 1/x इक्वल्स टू 6। अभी ये x का वैल्यू निकाल दो, इंटरचेंज कर देंगे, x को इसकी प्लेस पर रख दो, 6 को इसकी प्लेस पर रख दो, तो 1/6 इक्वल्स टू x आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी। और आपने v को क्या सपोज किया था? 1/y इक्वल्स टू v सपोज किया था। v का वैल्यू भी आ चुका है। v का वैल्यू कितना आया है? v का वैल्यू कितना आया है जल्दी बताओ? 4 आया है। इंटरचेंज इसको भी कर देंगे तो 1/4 इक्वल्स टू y आ जाएगा। मतलब आपका x का वैल्यू 1/6 रहा और y का वैल्यू 1/4 रहा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन था। अगर कहीं पर टैटू लिखवा लो उसका, सर ने बताया है कि बोर्ड में आएगा। टैटू जानते हो? टैटू टैटू लिखवाते हैं ना बच्चे लोग आजकल, लिखवाने लगे हैं। इंक वाला टैटू लिखवा लो, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही डालो, आएगा आप 110%। मैथ्स वाले भैया की बात मान लो, आएगा ही। ऑलराइट।